हेमंत जी, आपने एक चीज तो देखी होगी, मुख्यमंत्री हैं आप राज्य के, कि चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, चाहे अलायंस की हो, एक मुख्यमंत्री की हमेशा कोशिश होगी कि मेरे राज्य की तरक्की हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ये मंशा हो कि तरक्की ना हो देखी जाएगी, ये तो मंशा हो ही नहीं सकती। तो इस मंशा के साथ अभी पिछले महीने जब आप डावोस गए थे, तो आप एक सडन चेंज नजर आया झारखंड में कि आप डावोस जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं। झारखंड के बारे में एक सब जगह पर एक प्रोजेक्शन आती है कि झारखंड जो है वो डेवलप कर सकता है, झारखंड की तरफ इन्वेस्ट कीजिए, झारखंड में टूरिज्म आना चाहिए, झारखंड तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। डावोस जाने के पीछे आपका क्या मकसद था? वहां पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? झारखंड की क्या परसेप्शन थी? देखिए, क्या पहले बदलाव तो देखा आपने? डावोस का जो वैश्विक मंच था, मुझे लगता है कि आप सभी लोग उससे वाकिफ हैं। एक कहा जाए कि वो मंच अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा मंच जहां आपको अपने राज्य के संदर्भ में, राज्य के अनुरूप उस जगह पर आपने बताया नहीं, अगर आज की दुनिया में कोई भी मैटर करता है वो डावोस में आते हैं जब डावोस का समिट होता है, तो झारखंड का भी वहां पहुंचना एक बहुत बड़ी नहीं, बात ये है। बात तो सही क्या है। सोचकर ये आप गए? पहली बार, यहाँ तक कि हम कहें कि हमारे इस रीजन से शायद कोई गया हो। जी। इस बार पहली बार झारखंड को एक ऑफिशियल कंसेप्ट में हम लोगों ने वहां अपना उपस्थिति दर्ज कराई है। और चूंकि प्रयास पहले से भी था, क्योंकि देश का अर्थव्यवस्था में झारखंड का एक बहुत बड़ा योगदान है। 40% के लगभग खनिज संपदा को लेकर हम बैठे हैं। तो हमने इस संदर्भ में थोड़ा सा एक संतुलित विकास को लेकर एक विश्वव्यापी मंच में भी जाने का एक विचार बनाया। और वहां जाने के बाद बहुत सारे ऐसे समूहों से भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। जहां मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतर एक्सपीरियंस हमें वहां समझने, जानने को मिला। क्या महसूस किया आपने कि झारखंड के बारे में क्या परसेप्शन थी नहीं, वहां इस पर? क्या मामले में सोच तो रहे थे? हम फिलहाल भी पहले भी बहुत अग्रणी रहे हैं। जी। आज भी हम कहेंगे कि हम उस मामले में अग्रणी हैं। जैसे ग्रीन एनर्जी की बात वहां बड़े पैमाने पे चला, सस्टेनेबिलिटी पर बहुत बड़ा चर्चा हुआ। अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें तो आपको बताएं कि इस देश में पहला ये राज्य है जहां थर्मल पावर पर लगभग 95% प्लस हम लोग आज दो पावर प्लांट से पावर जनरेट कर रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हेमंत जी कि जिस राज्य में देश की नंबर 1 कोल रिजर्व हो, कोल की संपदा हो, आप ग्रीन एनर्जी को आगे पुश करें, ये एक आगे सोचने वाला विजन है। ये मैं बताना चाहूंगा कि हम जैसे ग्रीन एनर्जी या फॉसिल फ्यूल जल्द से जल्द अब खनन कार्य बंद हो, जल्दी से जल्द ये फॉसिल फ्यूल खत्म हो, इस पर केंद्र सरकार और देश में ये चर्चाएं हैं कि इससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। आज हम लोग थर्मल पावर बना रहे हैं 95 प्लस ग्रीन एनर्जी के साथ। तो इसमें कोयला कहाँ प्रदूषित हुआ? वो तो बिल्कुल क्लीन एनर्जी के साथ हम लोग उसको यूज में लाए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आज बहुत नहीं, आपने क्या बताया कि कोयले को क्लीन तरीके से यूज किया गया? बिल्कुल हम कर सकते हैं। स्मोकलेस आप एनर्जी बना सकते हैं, जो आज हम बना रहे हैं, जिसमें कोयले का यूज होगा लेकिन किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं करेगा या वातावरण को नहीं बिल्कुल किसी नहीं भी तरीके से डैमेज करेगा। तो इस तरीके से कौन जानता था कि बैटरी से गाड़ी चलेगी? कौन जानता था कि सोलार से प्लेन भी चलेगा? कौन जानता था कि आज हाइड्रोजन से हम गाड़ियां चलाएंगे, रेल चलाएंगे? आज
कंटिन्यूअस इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, आते जाते हैं। तो हम भी इनोवेटिव आइडिया के साथ अपने रिसोर्सेज का बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या रिस्पांस मिला वहां पर आपको डावोस में? हाँ? क्या रिस्पांस मिला वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कि हम इन्वेस्ट करना हाँ, चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल चीजें? काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट हमें देखने के लिए मिला। हम लोग के देश में ही कई उद्योग घराने हैं जो इन सब चीजों में काफी आगे हैं। टाटा है, महिंद्रा टेक है और जिंदल उंदल हैं। काफी लोगों से हम लोग की वहाँ बहुत अच्छा एक डिस्कशन हुआ और जो मोटा मोटी जो लग रहा है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट का एक उसके आसपास हम लोगों ने एक चिन्हित भी किया है कि इन सब जगहों पर हम लोग चीजों को आगे कैसे बढ़ाएं। इस पर हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट काम एक में हर लगा है। राज्य में बड़ा इसको लेकर कंट्रोवर्सी होती है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे एमओयू साइन होते हैं, लेकिन शायद वो रियल इन्वेस्टमेंट में कई दफा ट्रांसलेट नहीं हो पाता, नहीं बन पाता। हम लोग उन सब चीजों में अब तक सुरक्षित हैं। जी, आज हम लोगों ने कोई ऐसा, आपको पता है आज हम लोग ग्रीन एनर्जी की हम लोग अब प्रोडक्शन में आ चुके हैं। देश में पहला ये प्लांट है जो हमारा पतरातू थर्मल पावर जो हमारा था, जो अब एनटीपीसी के साथ हम बना रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं वो, और नॉर्थ कर्नपुरा एक एनटीपीसी का अपना थर्मल पावर है। दूसरा, हाइड्रोजन बेस्ड इंजन भी देश में पहली बार हम लोग झारखंड में ही उसको बना रहे हैं। टाटा और टाटा कमिंस के साथ ज्वाइंट वेंचर पर यहाँ वो मुझे लगता है अभी तो ट्रायल पे चल रहा है, बहुत जल्द वो भी देश के समक्ष आएगा। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि तकनीक और मौजूदा चुनौती को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से हमारे जो यहाँ उद्योग घराने के समूह हैं वो भी इस दिशा में आए हैं और हम लोग भी उनके साथ पूरे कॉपरेशन के साथ चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डावोस का जो प्रोग्राम था, एक तो पहली बार हम लोग गए। कई ऐसे राज्य हैं जो 15 साल 10 साल से जा रहे हैं और वहां जाने से कई सारी चीजें उन्होंने अपने राज्यों के लिए भी एक बेहतर दिशा को चयन करने में उनको सफलता मिली। चूंकि अब हम लोग पहली बार गए हैं तो अब चूंकि ये हर साल होना है और कोशिश होगी कि अगले साल भी हम लोग जाएं। तो ये धीरे धीरे चीजें, पहली बात तो भाई झारखंड भी आया वहां, तो झारखंड के पास क्या है आज, तो हमारे पास वो चीजें हैं जो कई राज्यों में नहीं है। हमारे यहाँ यूरेनियम भी है, हमारे यहाँ क्रिटिकल मिनरल्स, मोटा मोटी लोहा कोयला तो हम जानते हैं, आज हमारे यहाँ सोना भी निकलता है, आज हमारे यहाँ कॉपर भी निकलता है, आज हमारे यहाँ कई माइका तो है ही, अमरल जैसे ज्वेलरी ये को बढ़ावा देने के लिए कई सारी चीजें हैं। तो हमारे यहाँ जो आंतरिक संसाधन हमारे पास है वो बहुत बड़े पैमाने में फैला हुआ है और इसके लिए अगर सही तरीके से इसका अगर हम लोग एक बिजनेस मॉडल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक लंबे समय के लिए इस राज्य के लिए एक बेहतर और मजबूत दिशा की ओर हम लोग आगे ले जा सकते हैं इस राज्य को।